हेलो दोस्तों, जैसे कि पता है कि मैं हरिद्वार गई थी और हरिद्वार जाओ और गंगा स्नान न करो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम निकल पड़े सुबह 5 बजे गंगा स्नान के लिए। और ये गंगा स्नान जाते हुए का दृश्य है। और इस तरह से हम पहुंच गए हैं गंगा घाट पे। और फिर हम उल्टी साइड से चले गए पुल के उस पार जाके। और ये कुछ वहाँ के दृश्य हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे चहल पहल सी है और ये हर की पौड़ी है। और जहाँ पे घाट बना हुआ है और ये घाट की तरफ जाते हुए, और ये घाट के नीचे है। आप नौका विहार भी कर सकते हैं या फिर आप नहा के सिंपल आ सकते हैं। तो ये नहाते हुए कुछ इस तरह का सीन था। दोनों साइड से काफ़ी लंबा था, आप कहीं भी नहा सकते हो। मेन घाट यही था। और नहाने के बाद यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मंदिर टाइप के बना रखे हैं जहाँ पे आप पूजा पाठ, दान दक्षिणा जो आपके श्रद्धा अनुसार करना चाहो आप कर सकते हो। तो नहाने के बाद दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े क्योंकि हमें जाना था मनसा देवी। और इस तरह से आगे बढ़े तो दुकानें भी थी आसपास खुली हुई। थोड़े बहुत घाट के पास तो अच्छी खासी चहल पहल थी और दुकानें पूरी खुली हुई थी मॉर्निंग टाइम में भी। और फिर यहाँ से हम मनसा देवी को गए। तो ये मनसा देवी जाते हुए कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खाली थी। और ये हम काउंटर पे पहुँच गए क्योंकि हमें पैदल नहीं जाना था, रोपवे से जाना था। ये रोपवे काउंटर है और यहाँ पे ये टिकट है हमारा। हम टिकट लेके आगे बढ़े और इस तरह से लाइन बाई लाइन आगे चेकिंग हो रही है। तो जाना था लाइन में। और फिर चेक इन के बाद भी लाइन था क्योंकि रोपवे में इस तरह से 4-4 करके बैठा रहे थे। जिस तरह से लाइन आ रहा था आप उस तरह से बैठ गए। तो हमारा जब लाइन आया तो हम भी बैठ गए। और बैठ के जाते हुए ये कुछ अच्छे दृश्य देखने को मिले जो मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और मनसा देवी काफ़ी ऊंची है। ये देखिए यहाँ से पीछे छूटता हुआ गंगा का घाट ऊंचाई पे है मनसा देवी। तो कुछ इस तरह का दृश्य था। और हम पहुंच गए। रोपवे से उतरने के बाद भी यहाँ पे इस तरह से लाइन से जाना था नीचे को। और ये मंदिर का द्वार आ गया नीचे उतर के। और यहाँ से मंदिर है। और यहाँ पे भी लाइन लगी थी क्योंकि मॉर्निंग टाइम इतना भीड़ नहीं था, लेकिन बाद में 10 बजे के बाद काफ़ी भीड़ हो गया। और यहाँ पे भी छोटे छोटे काफ़ी और इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये है मनसा देवी मंदिर। उसके बाद ये बाबा का मंदिर था। और इस तरह से वहाँ पे काफ़ी मंदिर बना हुआ है। माता रानी है। और फिर वापस रोपवे के लिए आते हुए कुछ इस तरह का दृश्य है वहाँ पे। और बंदर भी काफ़ी है। और वहाँ से उतरने के बाद हम
छोटे से वहाँ पे एक शॉप बड़ी सी थी जो खुले हुआ था, और वहाँ से हमें शॉपिंग करना था क्योंकि रात की हमारी वापसी थी। तो ये शॉपिंग करते हुए यहाँ पे हमने काफ़ी शॉपिंग की, और उसके बाद भूख लगाई थी क्योंकि मॉर्निंग टाइम निकले थे। तो यहाँ पे हमने, दुकानें ज़्यादा खुली नहीं थी, कोई आसपास खास दुकान भी नहीं था। तो यहाँ पे हमने छोले कुलचे खाए, और खाने के बाद वापस आश्रम आ गए और आराम किया। और उसके बाद फिर इवनिंग टाइम में थोड़ा सा घूमने निकल गए क्योंकि जाना था, आज ही वापसी था। तो ये इवनिंग टाइम का जाते हुए, और कुछ इस तरह का दृश्य, कुछ फ़ोटोशूट किया हमने, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये मेरा हरिद्वार का ट्रिप था जो एंड है, और यहाँ जाके सचमुच मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। जाना चाहे आप जा सकते हैं, सांचीपुर बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आप रह के और पूरे हरिद्वार घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से घूमते हुए बिल्कुल शाम को हम पहुँच गए भारत माता मंदिर। मैंने बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में, चलो भारत में रह के भारत माता के तो दर्शन करने चाहिए। तो मैं पहुँच गई क्योंकि रात की ट्रेन थी हमारी। तो भारत माता मंदिर इस तरह से पहुँचे, रात के भी नहीं थी, अर्ली मॉर्निंग थी, 4 बजे निकलना था। तो इस तरह से हम अपना टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगा। इस मंदिर में भी अच्छे से, बहुत ही अच्छा ये मंदिर है, बहुत शांत, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाके। शाम की आरती हो रही थी, और सुबह का कुछ पिक हमने लिया था वो भी मैंने लगा दिया है। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियो बनाऊं। और अगर कुछ गलत है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस तरीके से नहीं, ऐसा होना चाहिए, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँगी और आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो बना के और दिखाऊँगी। तो प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।